क्या रहेगा? वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसा कि हम जो है अब मजमून साइंस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, तो इसके अंदर मजमून साइंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत के लिए मुख्तलिफ जो है यहाँ पर क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे। सैट पेपर के अंदर सबसे पहला जो शुरू होगा शोबा सेक्शन जो होगा वो साइंस ही होगा। साइंस के मजमूई तौर पर 35 सवालात आपको पूछे जाएंगे। 35 सवालात में से आप देख सकते हैं कि पहला साइंस की शाख इल्म तिबियात यानी फिजिक्स से पहले जो है सवालात आपको सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 12 तक टोटल 12 सवालात फिजिक्स से पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो है इल्म कीमिया से यानी केमिस्ट्री, इसमें से आपको सवाल नंबर 13 से सवाल नंबर 23 तक टोटल 11 सवालात आपको इल्म कीमिया से पूछे जाएंगे। फिर तीसरा शोबा इल्म हयातियात यानी बायोलॉजी, इससे आपको सवाल नंबर 24 से सवाल नंबर 35 तक यही सवालात रहेंगे, जो मजमूई तौर पर कितने होंगे? 12 सवालात। और अगर तीनों का मजमुआ अगर हम लेते हैं तो कितने होंगे टोटल सवालात? हाँ, तो 35 सवालात की तैयारी आपको करनी है। साइंस में मजमूई तौर पर 35 सवालात, 35 मार्क्स। और इन सवालात की तैयारी के लिए आपको जो है क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं, तो वो जो है टॉपिक्स या अस्बाक यहाँ नीचे दिए गए हैं सर। तो इल्म तिबियात, इल्म कीमिया और इल्म हयातियात, तो इसमें यहाँ टोटली 7 अस्बाक होते हैं। 4 लिखे गए हैं और 3 जो है मैं बाद में आपको नोट करवाती हूँ। फिर इल्म कीमिया में 6 अस्बाक हैं, 6 में से 3 यहाँ मौजूद हैं, 3 आपको नोट कराए जाएंगे। फिर इल्म हयातियात में भी 7 अस्बाक हैं, 3 दिए गए यहाँ पर टॉपिक्स आपको, और बाकी के 4 जो है आपको नोट करवाए जाएंगे। तो इल्म तिबियात में से आपको जो स्टडी करना है ताकत और काम, दूसरा सबक रोशनी, नेक्स्ट फिर इल्म कीमिया में पहला, दूसरा, तीसरा, इल्म हयातियात में पहला सबक वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब जो है बचे हुए अस्बाक आपको नोट करना है। इल्म तिबियात में से बचे हुए अस्बाक नोट करना है। तो आप लिखिए इल्म तिबियात में सवाल नंबर सबक नंबर है कितने हैं यहाँ पर है, कितने देखे आपने? 3 थे नहीं? हाँ, बचे हुए इल्म तिबियात में बचे हुए अस्बाक। नेक्स्ट आता है लेसन, रगड़ नहीं था क्या? हाँ, नोट करें आप लोग सर, वो स्लाइड वापस रखो। अस्बाक नोट करेंगे बच्चे, अस्बाक कर लेते हैं बेटा। तुम्हें देखो पीडीएफ शेयर कर देते हैं हमें, हमारे पास वक्त कम है, क्यों बोले तो आरपीस ज्यादा है, जितना हो सकता है मैडम अभी आपको बता देंगे। हाँ, अब जो है आगे अस्बाक देखो। नेक्स्ट जो है हरकत सितारे निज़ाम शमसी, कुव्वत और दबाव, ये फिजिक्स में 3 बच गए टॉपिक। फिर जो है कीमिया के अंदर तबई और कीमियाई तब्दीली, मसनवी रेशे और प्लास्टिक, एहतराक और लौ। और ये मसनवी रेशे या फिर रेशे जो लेसन आप 7 में पढ़ चुके हैं। हाँ, अब मसनवी रेशे और प्लास्टिक इस साल की किताब में नहीं है, तुम्हारे 8वीं की किताब में नहीं है, लेकिन पहले की किताब में था। अब इस साल सबक नहीं है, लेकिन तुम्हें जो 7th में रेशे लेसन पढ़े, हाँ, रेशे लेसन से जुड़े हुए सवाल जो है आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर इल्म हयातियात में खुर्दजुए, तौलीद, नौजवानी और जानवरों की दर्जाबंदी, ये भी जो है अस्बाक के अंदर है। अब यहाँ जो है हम इल्म तिबियात से जो पहला सबक आपने देखा होता है ताकत और काम, है ना, वर्क और एनर्जी। तो इसमें बड़े पैमाने पर आपको पूछा जाता है कि काम का मफहूम, ये जनरल मफहूम है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जनरली, है ना, आम तौर पर काम हुआ, काम किया, काम है, काम कर रहे हैं। तो काम मतलब क्या, आम तौर पर क्या होता है वो, अगर हम कोई ज़हनी या जिस्मानी सरगर्मी अंजाम दें और वो क्या हो हमारे लिए कारआमद हो, कोई भी ज़हनी काम करें या जिस्मानी काम करें जो हमारे लिए क्या हो, मुफीद हो, फ़ायदामंद हो, वो काम कहलाता है आम जबान में। लेकिन साइंस इस्तिलाह क्या है, साइंसी तारीफ नीचे दी गई है।
साइंस की तारीफ क्या बताती है आपको कि मुंतकली का हासिल ज़रब है। तो कुव्वत तवानाई है ना, हर काम करने के लिए हमें जो है तवानाई की ज़रूरत पड़ती है। तो तवानाई का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई शय मुंतकल होती है, मुंतकल मतलब जगह की तब्दीली है ना, एक शय अगर अपना मकाम तब्दील करती है तो क्या कहलाएगी, वो मुंतकली कहलाएगी। तो इस तरह से काम किया गया काम बराबर क्या होता है, कुव्वत ज़रब मुंतकली, और इसको जाहिर किया जाता है W इज इक्वल टू F इंटू S। F कुव्वत को जाहिर करता है और S मुंतकली को जाहिर करता है। तो यहाँ एक मिसाल मैं आपको देना चाहूंगी कि अक्सर पेपर में सवाल पूछा जाता है कि आपको ये बताना है कि सिचुएशन दी जाती है कि काम हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको बताना है। एक शख्स 1 घंटे तक बहुत ज्यादा बोझ लेकर एक जगह खड़ा रहा, ठीक है, काम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, क्यों नहीं हुआ? हाँ, उसको जो है जगह तब्दील करना था, शख्स ने जगह तब्दील नहीं की, यानी मुंतकली नहीं हुई, तो काम नहीं हुआ। हालांकि एक जगह बहुत देर तक वो खड़ा रहा तो उसको क्या हो रहा है, मेहनत हुई कि नहीं हुई, तकलीफ हुई उसको, उसकी एनर्जी यूज हुई। बहुत देर तक एक जगह खड़े रहे तो तकलीफ होती है, एक जगह खड़ा रहने के बावजूद भी क्या है, साइंस की इस्तिलाह में क्या हुआ, काम नहीं हुआ। अच्छा, कोई शख्स सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा, काम हुआ? हाँ, काम हुआ, सही बात है। आप एक लड़का अकरम एक जगह बहुत देर तक सोचता रहा, है ना, सोचना काम है क्या नहीं है? काम हुआ कह सकते हैं हम? साइंस की इस्तिलाह में क्या होगा, साइंस की इस्तिलाह में अगर आप देखें तो काम नहीं हुआ। क्यों? मुंतकली नहीं हुई। आम जबान में हमारे हिसाब से काम हुआ, बहुत सोचे, बहुत मेहनत करे, बहुत स्टडी करे, बहुत नोट्स बनाए। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी मुंतकली नहीं हुई, यानी जगह तब्दील नहीं हुई, मकाम की तब्दीली नहीं हुई, तो काम नहीं हुआ। उमूमन ऐसी सवालात आपको दिए जाते हैं, है ना। एक बकेट जो है, आप पानी से भरी हुई बकेट को जमीन से ऊपर उठाया गया, काम हुआ। अच्छा, यहाँ जो है ऊंचाई अगर दी जाती है, अगर ऊंचाई या कशी शकल के खिलाफ काम किया जाता है तो जाबिता ये आएगा W इज इक्वल टू mg इंटू S। ऊंचाई अगर नहीं दी जा रही है, सिर्फ शय से तय किया गया फासला और कुव्वत दी गई है, तो उस वक्त वो ऊपर का जाबिता इस्तेमाल करना। अगर ऊंचाई दी गई है ना, कोई शख्स इतनी ऊंचाई तक एक सामान रखता है ना, ऊंचाई अगर आती है, ऊंचाई या हाइट अगर उसके अंदर आ रही है तो क्या करेंगे हम, जो है ये जाबिता इस्तेमाल करेंगे। ऊंचाई किस लिए? क्योंकि नीचे से अगर आप कोई शय उठाते हैं तो क्या होगा, वो जमीन की कशिश के खिलाफ होने वाला काम, तो इसके लिए वहां कशिश शकल का इसरा यानी अल्फाबेट G का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो G की मिकदार जो है अमूमन ली जाती है 10 मीटर फी मुरब्बा सेकेंड, है ना। मसाइल हल करने के लिए इसको 10 मीटर फी मुरब्बा सेकेंड लिया जाता है, जबकि इसकी जो है टेक्निकल जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर फी मुरब्बा सेकेंड। तो यहाँ पर और एक बात याद रखनी है आपको कि काम की SI इकाई क्या है, जूल है, और अगर नकले मकान या मुंतकली सिफर है तो काम नहीं हुआ, यानी अगर कोई शय अपनी जगह तब्दील नहीं करती तो काम नहीं हुआ। कोई भी आपको जो है सिचुएशन दी जा सकती है, और ज्यादा कुव्वत अगर लगाई जाती है तो मुंतकली क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। ज्यादा कुव्वत लगाए ज्यादा मुंतकली होगी, कम कुव्वत का इस्तेमाल किया जाए तो मुंतकली की मिकदार कम होगी। फिर कुव्वत की SI इकाई याद रखनी आप, न्यूटन, कुव्वत की SI इकाई न्यूटन, अल्फाबेट N से जाहिर किया जाता है। फिर इसी तरह से एक और अहम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जिसको आपको फोकस करना है वो है रोशनी। हाँ, रोशनी। तो यहाँ आपको रोशनी की खुसूसियात याद रखनी है। रोशनी की खुसूसियात क्या हैं वो आपको याद रखना है। इनेकास, इनताफ और इंतशार अक्सर जो है आपको इससे जुड़े हुए सवालात पेपर में पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है साथ ही आपको ये भी पूछा जाएगा कि आइनों के जरिए जो इनेकास होता है, सबसे पहले आपको ये मालूम करना है कि इनेकास का क्या मतलब है। कोई बता सकते हैं इनेकास, रोशनी का इनेकास? रोशनी जब पलटती है, रोशनी का पलटना, रोशनी का वापस लौट आना, रोशनी जब किसी
टकराकर पलटती है तो वो रोशनी का इनेकास कहलाता है। तो इनेकास के आईनों के जरिए इनेकास करते हैं ना, आईने में खुद को हम देखते हैं। सुबह आते वक्त आईना देखा आप लोग, है ना, आते वक्त हम सब दुरुस्त है कि नहीं देख कर आते हैं। तो जब आप आईने में देखते हैं तो खुद को मुकम्मल तौर पर अपनी तस्वीर आईने में नजर आती है। तो आईने में जब आप खुद को देखते हैं तो आप खुद को देखने की वजह जो है ये रोशनी का इनेकास है। मैं तुमको देख रही हूँ और तुम मुझे देख सकते हो, है ना, तुम सब लोग जो है आप सब लोग मुझे देख सकते हैं। ये वजह क्या है? इनेकास, है ना। रोशनी हमारी आंखों तक मुनकिस होती है, पलट कर आती है तो हमें चीजें दिखाई देती। फिर इसी तरह से आईने जो है, एक तो होता है मस्ता आईना जो हमने जाना कि क्या है, जिसमें हमने खुद को देखा सुबह, वो एक मस्ता आईना कहलाता है। फिर एक आईना वो होता है जो मकर और मुहद्दिब, है ना, मुख्तलिफ किस्म के दो आईने हैं, वो कुर्रवी आईने कहलाते हैं। कुर्रवी का मतलब कुर्रानुमा, गोल, यानी जिसकी सतह जो है गोल कुर्रानुमा होती है। तो आपने जो है स्पून देखा है, चम्मच, चम्मच की बनावट, चम्मच जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कुछ ऐसी बनावट होती है और वो लंबा जो है इसका हैंडल होता है। तो ये अंदर धंसा हुआ जो पार्ट है, अंदर धंसा हुआ हिस्सा जो है, ये अगर इस तरह से है तो वो क्या कहलाएगा? मकर आईना, कॉनकेव। अगर आईना जो है उसकी सतह, इनेकासी सतह अंदर की जानिब खमीदा है, धंसी हुई है, तो वो मकर आईना कहलाता है। मुहद्दिब आईना ये उभरा हुआ हिस्सा, कुछ ऐसा इस तरह से। गाड़ियों में होता है, देखो गाड़ियों में सवारियों में उस साइड का विंडो रहता है, साइड का ड्राइवर यहाँ बैठा रहता है, ड्राइवर के बाहर एक ऐसा छोटा आईना रहता है ना, वो है। फिर कोई भी सवारी है तो सवारी के जो हैंडल रहते हैं उसके बाजू दो आईने होते हैं, वो आईने में क्या देखता है? पीछे से आ रही गाड़ियाँ नजर आती, वो आईने की सतह के ऊपर जरा आप हाथ पैर फेर कर देखो तो आपको महसूस हो जाएगा कि उसकी सतह उभरी हुई होती है ना, ऐसा ऊपर उठी हुई, उभरी हुई। तो वो जो आईना होता है वो मुहद्दिब आईना, ठीक है। तो वो जो गोल सतह होती है, इस चंद आईने कैसे होते हैं, वो सतह अंदर की जानिब धंसी होती है, कैसा चमचे का अंदर का हिस्सा होता है, तो उस तरह से। तो ये कुर्रवी आईने कहलाते। इसी तरह से लेंस भी होते हैं। अब आईनों से क्या है, टकराने वाली रोशनी वापस आती है तो वो इनेकास करते नहीं, उसके अंदर रोशनी का इनेकास वाक़ा होता है। अब चंद आईने ऐसे होते हैं जिसमें से रोशनी आर पार निकल जाती है, रोशनी आर पार निकल जाती है, गुजर जाती है, उसमें से गुजर जाएगी। तो नेक्स्ट जो है वो लेंस कहलाते हैं, उसको लेंस या अदसे कहते हैं, जिसमें से क्या है, दाखिल होने वाली रोशनी दूसरी जगह खारिज होगी और खारिज होने के दौरान क्या होगा, रोशनी की सिमत में तब्दीली वाक़ा होती है, रोशनी अपनी सिमत को बदलती है। इनेकास में क्या हुआ, रोशनी पलट कर आती है ना, पलट कर आती है। इनेताफ रोशनी की सिमत की तब्दीली, रोशनी की सिमत बदलती है। तो ये भी जो है दो तरह के आईने होते हैं। कुर्रवी उसको लेंस कहा जाता है, लेंस जिसमें से क्या है, इसकी दोनों सतहें शफाफ होती हैं। तो यहाँ पर देखिए कि देखो लेंस क्या है, इनकी दोनों या एक सतह कुर्रवी होती है। एक ऐसा आईना या ऐसा शीशे का टुकड़ा होता है, ऐसी शफाफ शय जिसकी एक या दोनों सतहें कुर्रवी होती हैं। तो ये जो आईना है इसमें एक मुहद्दिब लेंस और दूसरा मकर लेंस कहलाता है। जिस तरह से मुहद्दिब आईना मकर आईना है, उसी तरह से मुहद्दिब लेंस मकर लेंस। आईने में इनेकास और लेंस में इनेताफ, ये याद रखना। लेंस के अंदर इनेताफ, रोशनी की शॉएं सिमत को बदलती हैं, इनेताफ वाक़ा होता है। रोशनी की शॉएं पलटती हैं, इनेकास वाक़ा होता है। तो ये दो टर्म्स अच्छी तरह याद रखें। अब इसी तरह से बड़े पैमाने पर पूछा जाने वाला जो सवाल है वो अल्फ़ाबेट से जुड़ा हुआ होता है कि आईने के अंदर ये अल्फ़ाबेट का अक्स या तस्वीर कैसी दिखाई देती है। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स के ताल्लुक से सवाल जो है आपको पूछा जाता है। तो यहाँ ये लिस्ट दी गई है, देखो ऊपर का जो बॉक्स है, ऊपर के बॉक्स में अगर तुम्हें आईने में देखेंगे अल्फाज, अगर आप आईने के अंदर इन अल्फ़ाबेट्स को देखते हो तो जैसे यहाँ दिख रहे हैं आईने में वैसे नजर आएंगे। और नीचे की जो लिस्ट है, नीचे जो मौजूद अल्फ़ाबेट्स हैं उसके अंदर जो अल्फ़ाबेट आईने में दिखता है वो देखो उल्टा नजर है, पी सी डी। देखो आप आईने में, अगर आप आईने के सामने इन अल्फ़ाबेट्स को लिख कर पेपर को लिखो और आईने के सामने वो अगर आप पेपर पकड़ते हैं, देखते हैं तो कैसा नजर आएगा आपको, उल्टा नजर आता है। तो ये अल्फाज उल्टे नजर आते हैं। इसमें एक
बात रह गई अल्फाबेट आर। आर लिखो, देखें जरा। आर आईने में कैसा नजर आएगा, लिखो आर, अल्फाबेट आर। फिर और क्या रह गया इसके अंदर, क्यू। क्यू एक है, देखो क्यू और बी, अल्फाबेट बी। बी आईने में उल्टा नजर आएगा। और क्यू है ना, क्यू की लाइन जो है नीचे की लाइन जो ड्रॉ करते हैं आप, इधर साइड में आती है, आईने में इधर साइड नजर आएगी। तो बाकी के जो है वो अल्फाबेट सीधे जैसे ही वैसे नजर आते हैं, चंद जो है अल्फाबेट हमें उल्टे नजर आते हैं। तो इम्तिहान में जो है आपको इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है। फिर इंतशार से जुड़ा हुआ सवाल कौसे कज़ा के बारे में बड़े पैमाने पर पूछा गया है। कौसे कज़ा, रेनबो है ना, रोशनी का इंतशार, रोशनी के इंतशार का ही एक नतीजा कौसे कज़ा है। देखिए आपने कौसे कज़ा देखे, हाँ कैसा होता है, 7 रंग, अलग अलग 7 रंग नजर आते हैं। नहीं, रंगीन पट्टा होता है, एक रंगीन पट्टी, एक रंगीन फीता। कैसा, एक स्ट्रेट लाइन रहती है, सीधी लाइन होती है, कैसा होता है, हाँ बिल्कुल कमान की शेप का, ऐसा होता है, कमान नुमा होता है ना, कमान की शेप का होता है वो। तो ये जो है कौसे कज़ा, अलग अलग रंग अलग अलग नहीं नजर आते, हमको क्या है, एक रंगीन पट्टा नजर आता है। तो दोनों किनारों पर पाए जाने वाले रंग वहां पर लिखे गए हैं, देखो। और इसको आसानी से याद रखा जाए इसके लिए एक छोटा सा वर्ड दिया गया है, इसको विबज्योर पढ़ा जाता है। विबज्योर, विबग्योर, ग या ज आप पढ़ सकते हैं आवाज है ना। वी कौन सा रंग, हाँ वायलेट, गुड। आई, हाँ बी, जी, वाई, ओ, आर, हाँ अब उर्दू में रंग, वी वायलेट, उर्दू में रंग बनफशी, बनफशी, हाँ इंडिगो, नीलगू, नीला रंग ब्लू कलर, और ग्रीन हराया, सब्ज, येलो जर्द, पीला जर्द, ऑरेंज जाफरानी, केसरी, नारंगी, तीनों लिख सकते हैं, नारंगी कलर, और रेड लाल सुर्ख, ठीक है। तो ये रंग याद रखना, इंग्लिश में नहीं आता वो, मल्टीपल चॉइस है, आपको उर्दू में देते हैं रंग के कलर, रंग जो है वो उर्दू में आपको दिए जाते हैं। अच्छा, इनेकास के कवानीन आपको याद रखने हैं, इसके ताल्लुक से भी सवाल आपको पूछे जाते हैं। कैसा एक खाका दिया जाता है, जाविया इनेकास और जाविया वकू हमेशा मसावी होते हैं, यानी दोनों का दर्जा जो है सेम होता है। 50 दर्जे अगर जाविया वकू है तो जाविया इनेकास में क्या होगा, 50 दर्जे ही होगा, ये अच्छी तरह आपको याद रखना है। और दूसरा, जाविया वकू, जाविया इनेकास और नॉर्मल जो है सब एक ही सतह पर वाक़ा होते हैं। ये दो कवानीन अच्छी तरह याद रखें, इससे जुड़े हुए सवाल भी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आवाज़। तो उम्मीद है कि रोशनी जो है आपको टॉपिक सरसरी तौर पर समझाया गया, और ये जो अहम नुकात हैं वो आप जहन नशीन कर लें, इन्हीं को फोकस करके आपको स्टडी करना है। अगला जो सबक आपको तवज्जो देना है वो है आवाज़, ठीक है। अच्छा, आवाज़ जो है तमाम बच्चों तक पहुंच रही है, उम्मीद है ना, और अगर तुम भी वहाँ थोड़ी सी आवाज़ करते हैं या बातें करते हैं तो वो भी मेरे कानों तक पहुंच जाती है। तो तुम्हारी आवाज़ मेरे तक और मेरी आवाज़ तुम्हारे तक पहुंचने के लिए दरमियान में एक वास्ते की ज़रूरत है ना। क्या है वास्ता, हाँ वेरी गुड, मादी वास्ता। और इस कमरे में कौन सा मादी वास्ता है, कौन सी गैस, हवा, सिर्फ ऑक्सीजन है। हवा में से हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हवा की क्या है, हवा के अंदर बहुत सारी गैसें शामिल हैं। हवा गैसों का आमीज़ा कहलाती है ना, हवा गैसों का आमीज़ा कहलाती है। तो इस कमरे के अंदर पाई जाने वाली हवा क्या काम कर रही है, हमारा आवाज़ की तरसील है ना, आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम। तो ये आपको याद रखना है, हवा के अंदर आवाज़ सफ़र कर रही है। अच्छा, दूसरा मादी वास्ता, हाँ ठोस अशिया में भी आवाज़ सफ़र करती है। आसान सी हम सरगर्मी करेंगे आपके नोटबुक से। हाँ, नोटबुक्स को जो है उठाइए और नोटबुक का एक कोना कान को लगाइए और दूसरे कोने पर उंगली से खुरचिए। खामोश बैठो तमाम बच्चे,
नीचे नीचे लास्ट कॉर्नर को खींचो, ठीक करना, समझ रहे, खुरचना नाखून से, सुनाई दिया है ना? तो उंगलियां बोलती है नहीं, लेकिन उंगलियों से की जाने वाली वो जो आवाज थी, वो जो आपने हरकत की, वो हरकत आपके कानों तक पहुंची, किस जरिए से? ठोस के जरिए से। मतलब क्या हुआ कि आवाज ठोस अशिया में, हाँ वेरी गुड, ठीक। फिर जो है आवाज, क्या आवाज रकीक में सफर करती है? कैसे कह सकते हैं हम? रकीक, रकीक का हमने लकड़ी नहीं, पानी में आवाज सफर करती है ना? पानी में भी आवाज सफर करती है, क्योंकि पानी भी एक मादी वास्ता है। तो शर्त क्या है? मादी वास्ता। वो ठोस भी हो सकता है, वो रकीक या माया भी हो सकता है, और वो गैस भी हो सकता है, ठीक है? आवाज कहाँ सफर नहीं करती? गुड, खिला के अंदर। वैक्यूम यानी स्पेस या खिला में आवाज सफर नहीं करती, ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। तो आवाज का पैदा होना, आवाज कैसे पैदा होती है? हाँ, इर्तियाज से, अशिया के इर्तियाज से, है ना? इर्तियाज कई सारे मानों में लिया जा सकता है। तो यहाँ दो मानी दिए गए हैं, देखो। इर्तियाज या तो शय की आगे पीछे हरकत या शय की इधर उधर हरकत, वो क्या कहलाती है? इर्तियाज कहलाती है, ठीक है? फिर जो है आवाज की लहरें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या तूली लहरें या तवील लहरें कहलाती हैं, जो उमूदन सफर करती हैं। पानी की लहरें देखी हैं आपने? आबी लहरें, है ना? उसकी बनावट अगर आप देखें तो कुछ ऊपर नीचे जैसे बनावट होती है। आवाज की लहरों की वैसी नहीं होती, वो जर्रात उमूदन सफर करते हैं, तो आवाज की लहरें तूली लहरें कहलाती हैं। फिर तमाम आवाजें इंसानी कान को सुनाई नहीं देती, है ना? अब जो है हम एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं। और कौन कौन सी आवाज आपको सुनाई देती है? हाँ, जानवरों की और परिंदों की आवाज, गुड। और सवारियों की हॉर्न की, ना? सवारी के हॉर्न भी सुनाई देता है। सवारी जो चल रही है वो भी सुनाई देता है ना? चलने की आवाज। हवा जब चलती है तो पत्तों की सरसराहट, तेज हवा चली तो भी मालूम होता है, पत्ते भी नहीं है तो हवा की साई साई आवाज सुने आप लोग? बहुत तेज तूफानी हवा जब होती है तो वो भी आवाज हमको सुनाई देती। हाँ, गरजने की आवाज, वेरी गुड। जब बादल गरजते हैं तो वो भी हमको सुनाई देती है ना? तो ये जो आवाजें हैं, बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना, ये तमाम आवाजें हमें सुनाई देती हैं। अच्छा, तो चंद आवाजें ऐसी भी हैं जो हमको सुनाई नहीं देती, है ना? वो आवाज जो चिमगादड़ पैदा करते हैं। चिमगादड़ देखें आप लोग? हाँ, वो दिन में जो है मुतहर्रिक नहीं होते। दिन में क्या करते हैं? कहाँ सोते हैं? दरख्तों पर, पुरानी इमारतों पर, ऊंचाई के मकामात पर क्या होते हैं? चिमगादड़ जो है वहाँ पर लटके हुए नजर आते हैं। देखे रहेंगे आप लोग आते जाते कहीं। और वो जो है रात को एक्टिव हो जाते हैं ना, रात को शिकार करते हैं। तो शिकार करते वक्त वो एक मखसूस किस्म की आवाज़ निकालते हैं जो हमें सुनाई नहीं देती। तो चंद जानवरों के अंदर उस तरह की आवाज़ पैदा करने की सलाहियत है। इंसानी कान उसको नहीं सुन सकता। इंसानी कान सिर्फ क्या सुन सकता है? वो जो 20,000 हर्ट्ज, हर्ट्ज जो है क्या है? इसकी इकाई है हर्ट्ज, ताद्दुद की इकाई है। इतना ही जो है इंसानी कान की काबिलियत समात आवाज़ बोलते हैं उसको। ये रेंज अच्छी तरह याद रखना, ये इम्तिहान में आपको पूछा जा सकता है कि इंसानी कान या काबिल समात आवाज़ का ताद्दुद कितना है? 20 हर्ट्ज से, वेरी गुड, इतना याद रखना है आपको। फिर साथ ही वो आवाज़ जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, बहुत कम ताद्दुद की आवाज़, बहुत कम फ्रीक्वेंसी आवाज़ हमारी कान नहीं सुन सकते। तो ये आवाज़ों की जो है शनाख्त चंद जानवरों को ये जो है कुदरत ने तोहफा दिया है, हमें नहीं सुनाई देता। फिर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो आवाज़ होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा ताद्दुद की आवाज़, वो भी हमारा कान नहीं सुन सकता। तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाती है। बाला समई आवाज़ या आला समई आवाज़ भी कहा जाता है इसको। और 20 हर्ट्ज से कम की जो आवाज़ है वो ज़ेर समई या इंफ्रासोनिक साउंड कहलाता है। तो ये चंद जानवरों और कीड़े मकोड़ों को ये सलाहियत है
जबकि इंसान में ये सलाहियत मौजूद नहीं। इंसान का जो हद है वो उतना ही, इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा चंद आवाजें देखिए, आप सुनने को बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, मौसीकी है ना, सुनने को तकलीफ नहीं होती। कोई अच्छा गा रहा है, कोई अच्छा बजा रहा है, तो क्या है, हमारे कान को जो है अच्छा लगते रहता है, सुनने को सुकून मिलता है, सुनने में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा लगते रहता है। तो वो जो आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी लगती है, जो हमारे कानों को भली मालूम होती है, वो क्या कहलाती है, खुशगवार आवाज़। उसको हम कहेंगे खुशगवार आवाज़। मिसाल है मौसीकी यानी म्यूजिक। फिर वो आवाज़ जो हमको सुनना पसंद नहीं, जो हमें अच्छा नहीं लगता, तकलीफ होती है, तो वो क्या कहलाता है, हाँ लड़ाई झगड़ा बराबर, हाँ हाँ बराबर, हाँ मशीनें अगर चल रही हैं बहुत ज़्यादा, फैक्ट्री में वगैरह हैं, है नहीं, हॉर्न की आवाज़। तो ट्रैफिक सिग्नल पर बहुत सब गाड़ियाँ हॉर्न बजा रही हैं, तो ये आवाज़ भी क्या है, हमको अच्छी नहीं लगती। तो जो आवाज़ हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती वो क्या कहलाती है, ना खुशगवार आवाज़ यानी शोर। अच्छा, शोर अगर बहुत ज़्यादा शोर हो जाए, हद से ज़्यादा हो जाए, तो वो आलूदगी का सबब बनता है। बहुत ज़्यादा शोर में रहने के बहुत सारे नुकसान भी हैं। उसको क्या कहा जाएगा, सूती आलूदगी। शोर की आलूदगी या सूती आलूदगी कहलाती है। तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं, और हम जो है क्या कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं शोर की आलूदगी को रोकने के लिए, गुड, कारखानों को जो है जो रिहाइश इलाके हैं वहाँ से बाहर कायम करना चाहिए। हाँ, बड़े और चौड़े पत्ते वाले दरख्त उगाना, ठीक है। नेक्स्ट है रगड़। अगला जो टॉपिक आपको ध्यान में रखना है वो है रगड़। तो रगड़ जो है ये आपको 8th स्टैंडर्ड के अंदर ये सबक हो चुका होगा। तो रगड़ के ताल्लुक से, तो रगड़ देखिए, कुव्वते रगड़ जो है, रगड़ भी एक कुव्वत है। हर शय के ऊपर 2 कुव्वतें हमेशा असरअंदाज होती हैं, एक कशिशे सकत और दूसरा रगड़। यह हमेशा हर शय के ऊपर आयद होती हैं, चाहे वो काम में हो या काम में नहीं हो। अच्छा, जब हम अपने हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, देखो जरा, हथेलियां जब आपस में रगड़ी जाती हैं तो वो हरारत पैदा करती हैं। तो इस तरह से रगड़ जो है एक कुव्वत है। रगड़ एक कुव्वत है, और इस रगड़ की वजह से भी अगर रगड़ ज्यादा हो जाती, मिसाल के तौर पर समझिए कि एक आपके पास बॉल है, गेंद है, और गेंद को थोड़ा सा धक्का देते हैं तो क्या हो जाता है, गेंद जो है थोड़ा सा फासला तय करता है ना, आगे की जानिब है, हमें जिस सिमत में उसको धक्का दिए हैं वो उस सिमत में हरकत करेगा। अगर एक पत्थर है, वो पत्थर को अगर धक्का दिया जाए या कुव्वत लगाई जाए इसके ऊपर, तो क्या होगा, पत्थर भी आगे की सिमत में हरकत करेगा। गेंद और पत्थर दोनों की हरकत में कोई आपको फर्क नजर आता है, कौन सी शय ज्यादा फासला तय करेगी, गेंद। क्यों, अच्छा पत्थर की गेंद है तो उसी वजन का पत्थर, उसी वजन की गेंद अगर है, समझ में आ रहा है, तो तब अगर आप धक्का लगाते हैं या कुव्वत लगाते हैं तो कौन सी शय ज्यादा फासला तय करेगी, गेंद ही करेगी, है ना। आपके हिसाब से गेंद ही करेगी, बिल्कुल सही है। लेकिन गेंद जो है ज्यादा फासला तय क्यों करती है, गेंद की अगर आप बनावट देखें तो गेंद जब किसी सतह पर रखी जाती है ना, गोल होता है, राउंड गुर्रा नुमा गोल शय होती है, जब आप किसी सतह पर उसको रखते हैं तो बहुत कम रकबा वो गेंद जो है उस सतह का घेरती है, थोड़ी सी जगह में रह जाएगी। यानी जो सतह और उस शय के दरमियान तमास है, यानी जुड़ना है, वो क्या होता है, बहुत कम हिस्से पर होता है। उसी तरह अगर पत्थर है तो क्या होगा, पत्थर जिस शेप का मुरब्बा नुमा है या मुस्ततिल नुमा है तो वो ज्यादा सतह को घेरेगा, ज्यादा सतह को घेरे हुए है तो क्या होगा, वो उसके ऊपर आयद होने वाली कुव्वत ज्यादा होगी, ज्यादा कुव्वत आयद होगी। और वहां पर क्या होता है, जहां ज्यादा रगड़ पैदा होती है
तो वहाँ हरकत में रुकावट पैदा होती है। रगड़ अगर ज्यादा है तो अशिया की क्या है, हरकत में रुकावट होती है। रगड़ अगर कम है तो अशिया जो है ज्यादा आसानी से हरकत कर सकती हैं। और एक आसान से एग्जांपल हम दे सकते हैं, आप बच्चों को कैरम खेलने का शौक होगा, कैरम खेले हैं आप लोग? कैरम के बोर्ड के ऊपर बहुत मर्तबा जो है बच्चे पाउडर छिड़कते हैं, छिड़कते हैं। क्यों छिड़का जाता है पाउडर? वो जो कॉइन्स होते हैं या वो जो कैरम के पीसेस होते हैं वो अच्छी तरह से फिसलना, है ना। फिसलना बोले तो क्या, बगैर रुके के, बगैर जो है किसी रुकावट के आसानी से वो मुतहरिक होना, हरकत करना। मतलब जब पाउडर छिड़का जाता है तो कैरम बोर्ड का जो सतह होती है वो सतह क्या हो जाती है, चिकनी हो जाती है। चिकनी हुई मतलब क्या, रगड़ कम हो गई, रगड़ ज्यादा नहीं, रगड़ कम हो गई। रगड़ कम है तो अशिया तेजी से, तेज रफ्तार से, ज्यादा बगैर रुके के हरकत करती हैं। अगर रगड़ ज्यादा है तो अशिया की हरकत में रुकावट पैदा होती है। इसी तरह से आपने देखा रहेगा कि बहुत सारी मशीनों के अंदर ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है ना। ग्रीस अक्सर ठंडी या सर्दी के दिनों में, देखो आप बारिश के दिनों में दरवाजे के अंदर आवाज आती है, खोलना और बंद करना दरवाजा मुश्किल हो जाता है, आवाज से नहीं, दरवाजा जाम होता है तब। तो क्या करते हैं घरों के अंदर हम लोग, ग्रीस या ऑयल उसके अंदर डाला जाता है, और ये सब क्लिप रहते हैं, दरवाजा जहाँ से ज्वाइंट हुआ है वहाँ क्लिप होते हैं। तो क्या किया जाता है, ऑयल डालते हैं तो दरवाजा खींचना और बंद करना क्या होता है, आसान होता है। मतलब क्या हुआ, हाँ, रगड़ क्या हुई, कम हुई। रगड़ कम करने के लिए ये अशिया हम इस्तेमाल करते हैं। फिर शटर भी होता है, दुकान की शटर मालूम है आपको, शटर के साइड में अगर कहीं इत्तेफाक से आप पकड़कर खड़े हो गए तो पूरा काला हो जाता है हाथ। मतलब क्या है, वहां पर मौजूद वो जो शय होती है वो शय शटर को ऊपर और नीचे आसानी से खींचने ढकेलने में मदद करती है। हाँ गुड। सिलाई मशीन अगर आपके घरों में है, माई आपकी सीती हैं तो उसके अंदर भी ऑयल का इस्तेमाल करती है, ठीक, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो है, अच्छा, जिस तरह सयाल अशिया के अंदर, सयाल अशिया में ठोस अशिया में रगड़ होती है क्या, तो सयाल भी जो है उनके अंदर भी रगड़ पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और गैस भी जो है वो रगड़ का मुजाहिरा करते हैं। अब यहाँ देखिए कि रगड़ के ऊपर काबू पाने के लिए बहुत सारे आलात की जो बनावट है, साख्त में तब्दीली लाई गई। मिसाल के तौर पर हवाई जहाज की बनावट, अगर आप देखें तो हवाई जहाज जब सफ़र करता है हवा में, तो हवा के ज़रिए से पैदा होने वाली जो रगड़ है उसको कम करने के लिए हवाई जहाज का शेप अगर आप देखें तो वो सामने कैसा होता है, नुकीला होता है। हवाई जहाज नुकीला होता है ना, सामने जो है कुछ उसकी ऐसी बनावट होती है कि वो हवा को चीर कर आसानी से आगे की जानिब हरकत कर सके। फिर इसी तरह से पानी में भी देखो आप, पानी में मछलियाँ जब मछलियों की जिस्मानी बनावट भी पानी के दबाव को और पानी से की पैदा होने वाली रगड़ को कम करने के लिए कुछ इस तरह से होती है। फिर इसी तरह से ठोस औजार जो होते हैं उनके अंदर, यहाँ आप दबाव भी जो है हम तस्वुर कर सकते हैं। दबाव का लेसन भी जो है इसके अंदर हो जाता है कैसा, नुकीले औजार। अगर नुकीले औजार हैं तो क्या हो जाता है, आसानी से कम कुव्वत के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक चाकू भी अगर बेंड है, चाकू अगर ब्लंट है, उसकी धार नहीं है, तो सब्जियां और फल काटने में क्या होता है, प्रॉब्लम पैदा होता है। तो इस तरह से ये फिजिक्स के 4 अस्बाक हो गए। अब ये इल्म कीमिया से जुड़ा हुआ ये लेसन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मरतबा इसमें से कई सारे सवाल आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बड़े पैमाने पर तेजाब और असास से जुड़े हुए सवाल, दोनों में फ़र्क अगर आप याद रखते हैं तो बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इस सबक से जुड़े हुए सवाल को एग्जाम में हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमको मालूम करना है तेजाब। तेजाब कौन सी अशिया है और असास कौन सी अशिया है। तो तेजाब देखिए, जायका जिसका खट्टा होता है वो अशिया उम्मन तेजाबी खासियत रखती हैं। तो जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टी सब्जियां, इसके अंदर खटास होती है, वो सब तेजाबी खासियत रखने वाली अशिया कहलाती हैं। और जिन अशिया का जायका कड़वा होता है, जो अशिया कड़वा जायका रखती हैं और जिनको छूने से हमें कैसा साबुन के जैसा एहसास हो, वो अशिया उम्मन असासी खासियत रखती हैं। फिर कोई शे तेजाब है या कोई दिया गया सैंपल या महलूल तेजाब है, ये मालूम करने के लिए लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है।
तो तेजाब की जांच के लिए नीले लिटमस का इस्तेमाल करते हैं। लिटमस पेपर एक छोटा सा पेपर का पीस होता है जिसको लिटमस पेपर कहते हैं। हाँ, तो नीला लिटमस तेजाब की जांच करता है, जबकि लाल लिटमस या सुर्ख लिटमस असास की जांच के लिए इस्तेमाल होता है। अगर दी गई शय तेजाब है तो क्या करेगी वो, नीले लिटमस को सुर्ख रंग में तब्दील करेगी, यानी ब्लू टू रेड। नीला लिटमस अगर लाल हो गया तो दी गई चीज तेजाब है, और अगर लाल लिटमस नीले रंग में तब्दील हो जाता है तो दिया गया सैंपल क्या है, असास है। वो याद रखना, कौन सा कलर चेंज होता है। तेजाब के लिए कौन सा लिटमस इस्तेमाल करना, नीला लिटमस, और असास के लिए सुर्ख लिटमस का इस्तेमाल किया जाता है। तेजाब में रंग क्या तब्दील होगा, हाँ, नीला लिटमस लाल में तब्दील हो जाएगा सुर्ख में, और असास में लाल लिटमस नीले रंग में तब्दील हो जाता है। ये आपको कलर उतना याद रखना है, इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सर नेक्स्ट, तो यहाँ देखो चंद तेजाब की मिसालें दी हैं। अब क्या बताया गया हमने, खट्टी अशिया जो होती हैं जिसका जायका खट्टा होता है वो तेजाब। तो सब खट्टी चीजों में एक ही तेजाब नहीं पाया जाता, मुख्तलिफ किस्म के तेजाब की लिस्ट है। तो ये लिस्ट आप याद रखें, तेजाब की लिस्ट, और वो किन अशिया के अंदर पाया जाता है। तो ये पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी, क्या लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। और वहाँ देखें आप असास की मिसालें हैं, वो असास और वो किन अशिया में पाया जाता है वो आपको याद रखना है। अब मिसाल के तौर पर कैसा, अगर आपको दिया जाए सवाल कि टार्टारिक एसिड दर्ज झील किन अशिया में पाया जाता है। टार्टारिक एसिड लिखा, हाँ पहले सुनो, एसिड लिखा गया है, तेजाब है, हर खट्टी चीज तेजाब है, ये हमारे जहन में मौजूद है। तो वहाँ चार ऑप्शन आते हैं, टमाटर, इमली, नींबू और दही। चारों चीजें खट्टी हैं, खट्टी चीज है, इसके लिए कौन सा लिखना, कौन सा भी लिखे तो सब सही नहीं है। एक सही जवाब, क्योंकि टार्टारिक एसिड सिर्फ किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स, हर खट्टी चीज एसिड है करके सब में एक ही एसिड है नहीं समझना, ठीक है। और इसी तरह से असास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, चूने का पानी के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जितने भी साबुन इस्तेमाल होते हैं, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, नहाने का, इन सब साबुनों के अंदर ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नमकियात पाए जाते हैं। फिर इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। तो क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम क्लोराइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। और ये अमूमन कहाँ पाया जाता है, जो तेजाबियत को कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं। एसिडिटी का नाम सुना है आपने, लोगों को एसिडिटी हो जाती है ना, एसिडिटी हुई तो उसके लिए एसिडिटी के लिए जो है क्या दिया जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटी एसिडिक, एंटीबायोटिक नहीं, एंटासिड अद्वियात के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो एसिडिटी किस लिए पैदा होती है, एसिडिटी की शिकायत होती है, एसिडिटी होती है तो लोगों को क्या तकलीफ होती है, जलन है ना, सीने में जलन, पेट में जलन, और कैसा गैस हुई जैसा महसूस होता है, दर्द होती है, जलन होती है। तो उस वक्त क्या करते हैं लोग, हाँ इनो पीते हैं, सोडे का इस्तेमाल करते हैं, जरा जरा नींबू सोडा पीते हैं। तो एसिड का जो इलाज है, एसिडिटी किस लिए पैदा हुई, क्योंकि हमारे मैदे के अंदर एक तुरशा पाया जाता है, कौन सा, मैदे के अंदर, वेरी गुड, हाइड्रोक्लोरिक तुरशा पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो इसकी जब इसमें इजाफा हो जाता है, यानी इसका लेवल जब हमारे मैदे में बढ़ जाता है तो इंसान को एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। तो इसका इलाज है ना, एसिड है तो उसको, उसके असर को जाहिर करने के लिए एक असासी दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक असास है। तो जो एसिडिटी को कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं उनके अंदर बड़े पैमाने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। अच्छा, और चंद्र से H2SO4 HCl HNO3 NaOH के H हो गया। अच्छा
यहाँ पर एसिड और बेस की जांच के लिए चंद कुदरती इंडिकेटर्स भी पाए गए हैं और मसनवी तौर पे इंडिकेटर्स मौजूद हैं। इंडिकेटर या इशारिया यानी ये वो अशिया होती हैं या वो लिक्विड या वो शय जो किसी महलूल को तेजाबी है या असासी है या तादील है ये बताती है। अगर कोई शय तेजाब और असास दोनों नहीं है तो वो एक क्या कहलाएगी, तादील या न्यूट्रल शय कहलाएगी। तो लेसन के अंदर है टॉपिक जो हमने पढ़ा तेजाब, असास और क्या था, नमक, है ना। नमक एक तादील शय है, नमक न तेजाबी होते हैं ना असासी। तो इसकी जांच के लिए यहाँ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर अंग्रेजी में कहा जाता है, उर्दू में इसको इशारिया कहते हैं। तो चंद अशिया के महलूल तेजाबी, असासी और तादीली महलूलों में मुख्तलिफ रंगों का इजहार करते हैं, इनको इंडिकेटर कहा जाता है। यानी इन रंगों के जरिए से हम शय के तेजाबी, असासी और तादील होने को जान सकते हैं। तो इसमें कुदरती तौर पर पाए जाने वाले इंडिकेटर्स देखिए कौन कौन से हैं, हल्दी, लिटमस और गुड़हल का फूल, चाइना रोज जिसको कहा जाता है, यानी ये पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, तो हमारे मुल्क के जो हिंदू मजहब के लोग हैं वो इसे पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं इस फूल को। और कीमियाई तौर पर देखिए फिनोक्सिलिन, मेथाइल ऑरेंज वगैरह ये भी जो है इंडिकेटर्स ही कहलाते हैं। तो गुड़हल का इंडिकेटर कौन सा रंग देता है, ये जो इस रंग पर मबनी सवालात एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। क्या देखिए गुड़हल का जो इंडिकेटर होता है, यानी वो जो फूल के पत्ते होते हैं उसको पीस कर उस पाउडर को पानी में घोल दिया जाए तो वो एक इंडिकेटर का काम अंजाम देता है। तो वो अगर तेजाबी महलूल में अगर आप चंद कतरे डालते हैं, गुड़हल का इंडिकेटर अगर तेजाबी महलूल में डाला जाए तो रंग क्या होगा, गहरा गुलाबी रंग पैदा होता है। गहरा गुलाबी रंग अगर उसके अंदर आ जाता है तो समझना कि वो दिया गया महलूल क्या है, तेजाबी। अगर हरा रंग आता है किसी दिए गए सैंपल में, अगर आप ये चंद कतरे डालते हैं गुड़हल के महलूल के, तो क्या हो जाएगा इस इंडिकेटर के, वो महलूल असासी महलूल कहलाएगा। यानी हरा रंग नीला रंग, हरा रंग असासी महलूल को जाहिर करता है। फिर इसी तरह से लिटमस, लिटमस तो हमने जाना है ना, ब्लू लिटमस किसकी जांच करता है, ब्लू लिटमस। नीले लिटमस का इस्तेमाल क्या मालूम करने के लिए करते हैं, तेजाब की जांच। तेजाब की जांच के लिए नीला लिटमस इस्तेमाल किया जाता है। अगर लिटमस तेजाबी है तो क्या, महलूल तेजाबी है तो लाल रंग होगा, यानी नीला लिटमस चेंज होकर लाल हो जाता है। अगर असासी महलूल में आप नीला लिटमस इस्तेमाल करते हैं तो कलर चेंज नहीं होगा, मालूम हुआ, नीला लिटमस नीला ही रहेगा, नीला लिटमस का रंग नहीं बदलता। किस महलूल में, असासी महलूल में, यानी असासी शय है तो नीला लिटमस नीला ही होगा। अच्छा, अगर हम सुर्ख लिटमस का इस्तेमाल करते हैं, अगर तेजाब के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए जांच के लिए, लाल रंग लाल ही रहेगा। तेजाबी महलूल में लाल जो लिटमस है, सुर्ख लिटमस सुर्ख ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। और असास में क्या हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा, मालूम हुआ। फिर इसी तरह से जो महलूल न तेजाबी होते हैं और ना ही असासी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तादील कहलाते हैं। और मिसाल है नमक। तो नमकियात हैं जितने भी, तमाम नमकियात वो तादील खुसूसियत रखते हैं। तो यहाँ देखो वो जो बताया मैंने आपको, एसिड है ना, तेजाब जमा एसिड, तेजाब जमा असास क्या होगा, नमक जमा पानी। यानी एक तेजाब एक असास के साथ तामुल करता है या इन दोनों के दरमियान अगर तामुल कराया जाए तो जो शय हासिल होगी, हासिल होने वाली शय क्या है, नमक। नमक की खासियत क्या हुई, नमक ना तेजाबी होता है ना असासी, तो क्या हुआ, जायका नहीं, उसकी खासियत तादील कहलाती है। नमक का जायका खारा होता है लेकिन खासियत क्या होगी, वो तादील होगा, उसके अंदर तेजाबी खुसूसियत भी नहीं रहती, असासी खुसूसियत भी नहीं होगी। हालांकि तेजाब और असास से मिलकर बनेंगे, तेजाब एक अलग शय है, असास एक अलग शय है, दोनों के इत्तेहाद से जो नई शय हमको हासिल हुई वो क्या है, तादील शय है। यानी तेजाब और असास एक दूसरे के असर को जो है वो खत्म कर देते हैं। फिर इसी तरह से ये एक रह गया फिनोक्सिलिन। ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर तेजाबी महलूल में बेरंग होता है
और असासे महलूल में गुलाबी रंग देता है। ये याद रखना, कलर जो है आपको इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है कोयला और पेट्रोलियम, है ना। हाँ, ये लेसन जो है आपके 8th स्टैंडर्ड के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हो चुका है। इसके अंदर हमको ये जानना है कि कोयला किस तरह से हासिल किया जाता है, कोयले की तश्कील कैसे होती है, पेट्रोलियम की तश्कील कैसी होती है, और ये जो अशिया है, हाँ, कोयला जो है एक रकाजी ईंधन कहलाता है। रकाजी ईंधन इसलिए क्योंकि इसके बनने में कई सालों का अरसा लगा है ना। कार्बनाइजेशन अमल के जरिए इसकी तश्कील होती है। फिर इसी तरह से हाँ, तमाम जो मसनूआत हैं, कोक, कोल गैस, कोल्टार, ये तमाम कोयले से हासिल होने वाली अशिया हैं। इन अशिया के इस्तेमाल इम्तिहान में पूछ जाते हैं। कोक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कोल गैस कहाँ इस्तेमाल होती है, कोल्टार कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके इस्तेमाल के सवाल जो हैं आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर इसी तरह से पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड क्यों कहते होंगे, काला होता है इसलिए, तो हर काली शय को ब्लैक गोल्ड कहना चाहिए। फिर तो देखिए, पेट्रोलियम की वजह से बेशुमार पेट्रोकेमिकल्स तैयार की जाती हैं। बहुत सारी पेट्रोकीमियाई मसनूआत पेट्रोलियम के जरिए से तैयार की जाती हैं, इसीलिए जो है पेट्रोलियम काला सोना कहलाता है। तो पेट्रोलियम मुतअद्दिद अज्जा का आमेज़ा है। पेट्रोलियम में सिर्फ एक ही रकीक नहीं होता, बहुत सारी अशिया जो है उसके अंदर पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा है तो पेट्रोलियम मुतअद्दिद अज्जा का आमेज़ा है, पेट्रोल, डीजल, फिर क्या कह देखो, तेल, ग्रीस, ये सब जो है हमें पेट्रोलियम से ही हासिल होने वाली अशिया है। तो पेट्रोलियम के जो कुएं होते हैं वहाँ रिफाइनरी मौजूद होती है, यानी वहाँ पेट्रोलियम में पाए जाने वाले मुख्तलिफ अज्जा को हासिल करने के लिए वहाँ पर रिफाइनरीज कायम की जाती हैं। तो यहाँ इनके अंदर जो नुक्ते जोश होते हैं, इनका जो उबलने का या इनके जो बुखारात बनने का जो दर्जा हरारत है वो मुख्तलिफ होता है, तो इस लिहाज से इनको हासिल किया जाता है। तो देखो, पेट्रोलियम को जुज़वी कशीद, है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या कसरी कशीद भी कहते हैं इसको, कसरी कशीद के जरिए से हासिल किया जाता है। हाँ, पेट्रोलियम के मसनूआत कमर्शियल पेट्रोकेमिकल्स कहलाती हैं। फिर हमको ये भी याद रखना है LPG, CNG, है ना, उम्दा ईंधन LPG की तौसील सूरत, और CNG, गुड, ये दोनों उम्दा ईंधन कहलाते हैं। क्यों? CNG धुआं, गुड। तो ये जो है इनमें से बहुत कम मिकदार में, यानी इसके अंदर से धुआं खारिज नहीं होता, धुआं आलूदगी की वजह बनता है। तो ये जो ईंधन है इनके जलाने से धुआं नहीं निकलता, इसीलिए एक अच्छे किस्म के जो है वो उम्दा ईंधन कहलाते हैं। फिर इसी तरह जो है हमें कुदरती गैस भी हासिल होती है, वो पेट्रोलियम के यानी तेल के कुओं से हासिल की जाती है। फिर इसी तरह से देखिए, कोक, कोयला, कोल गैस, कुदरती गैस, बेटुमिन, कोल्टार वगैरह, इनके इस्तेमाल हमको याद रखने हैं, और कौन कौन से सवारियों में कौन कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है वो आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है धातें और अधातें या गैर धात। तो यहाँ देखिए, जितने भी अब तक के अनासिर दरियाफ्त में, यानी जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स की दरियाफ्त हुई है, उनकी दर्जाबंदी धात और अधात या गैर धात में की गई, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो दोनों की तबई और कीमियाई खुसूसियात आपको स्टडी करनी। धातुई अशिया तबई तौर पर क्या खुसूसियात जाहिर करती हैं, और उसके पहला यहाँ पर एक टर्म दिखे, देखो, अनासिर और मुरक्कबात। अनासिर और मुरक्कबात, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कहा जाता है उसको। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दोनों क्या है वो अनासिर और मुरक्कबात खालिस अशिया हैं, खालिस अशिया कहलाती हैं। तो अनासिर की दर्जाबंदी धात और अधात या गैर धात में की गई है, और अब तक जो है मजमूई तौर पर 118 अनासिर की दरियाफ्त हुई है। इसमें से 92 अनासिर कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है धातों की तबई और कीमियाई खुसूसियात। धातुई अशिया के अंदर क्या खासियत होती है, गैर धातु में तबई तौर पर क्या खासियत पाई जाती है, दोनों की तबई खुसूसियात
और दोनों के कीमियाई खुसूसियात। सर ऊपर में लास्ट स्लाइड है। लास्ट दोनों की तबई खुसूसियात और दोनों की कीमियाई खुसूसियात रखना और कौन सी धात कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है। अब मिसाल के तौर पर धातों का इस्तेमाल घंटियों में किया जाता है ना। घंटियां बनाने में धातों का इस्तेमाल किया जाता है। वजह हाँ, धातों के अंदर खनक पाई जाती है। धाती अशिया अगर गिर जाती हैं तो हमें मालूम हो जाता है भाई धाती चीज, बर्तन गिरे और चम्मच गिर गया, टिफिन बॉक्स गिर जाते हैं क्लासरूम के अंदर, आपके गिरते ही मालूम होता है हमको, आवाज पैदा होती है। धातों के अंदर आवाज पैदा होती है, धातों के अंदर खनक पाई जाती है, इसलिए धाती अशिया घंटियां बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। फिर इसी तरह से धातों के तार बनाए जाते हैं, है ना। तार बनते हैं, बिजली के तार देख रहे हैं आप लोग, कौन सी धातु होती है वो? तांबा, एल्यूमिनियम, है ना। वो खंभों से जाती हैं, वो उम्मन एल्यूमिनियम होता है। घरों के अंदर ये जो बिजली के तार होते हैं, घरों के अंदर उन वायर्स के अंदर तांबा होता है। तो तांबा धात है और धातें जो है वो तार पजीर है। ये जो तार बनते हैं धातों की खींच तार कर, ये खासियत तार पजीरी कहलाती है। फिर धातों के वर्क बनते हैं, शीट वर्क बनाए जाते हैं। वर्क कैसा? पेजेस हैं आपके, वर्क है ना बुक में, धातों के जो है वो वर्क बनाए जा सकते हैं। तो ये जो खासियत वर्क बनाने की, सोने का वर्क, चांदी का वर्क नाम सुने आप? मिठाइयों के ऊपर जो है चांदी का जब वर्क चढ़ता है, पेपर है ना, महंगी होती है वो मिठाई। तो वो मतलब क्या हुआ कि धातों को कूट पीट कर वर्क में तब्दील किया जा सकता है। तो ये खासियत क्या कहलाती है? वर्क पजीरी। और तार बनाने की खासियत तार पजीरी, ठीक है। तो ये दोनों खुसूसियात बड़े पैमाने पर तामीरात के अंदर जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोने का तार सबसे ज्यादा तार पजीर धात, यानी सबसे ज्यादा जिस धात को खींच तान कर लंबा तार बनाया जा सकता है, वो कौन सी धात है? सोना। माया हालत में पाई जाने वाली धात कौन सी धात माया हालत में पाई जाती है? ये सवाल का जवाब याद रखना आप। पारा, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी या पारा थर्मामीटर के अंदर जो इस्तेमाल होता है, माया हालत में पाई जाने वाली धात। नरम धात, है ना। तो ये धातों की खुसूसियात और गैर धातों की खुसूसियात, ये तमाम खुसूसियात तबई और कीमिया याद रखना और इनके इस्तेमाल जो है वो आपको इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। साथ ही जो है इल्म हयातियात, इससे जुड़े हुए भी बहुत सारे अस्बाक हैं, वो जो है और एक सेशन में और एक जो मैडम है उन्होंने कंप्लीट कर, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है, यहाँ देखो थोड़ा सा दिया है यहाँ पर, है ना। नरम धातें कौन सी हैं? लिखा गया देखो, सोडियम, पोटेशियम। हाँ, वर्क के उम्दा मौसल, हाँ, ज्यादा तार पजीर धात, हाँ, वर्क पजीर, चमकदार गैर धात, वर्क की मौसल, हाँ, और चिप्स के पैकेट में जो गैर धात इस्तेमाल की जाती है। क्यों? नाइट्रोजन गैस, कुरकुरे, है ना, कुरकुरे चिप्स आप देख रहे हैं वो पैकेट खुला हुआ होता है। खुला हुआ होने की वजह उसके अंदर गैस मौजूद होती है, और वो गैस अगर निकल गई है तो बच्चे उसको नहीं खरीदते हैं, है ना। तो उसके अंदर मौजूद वो जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है। क्या काम करती है? उसकी तकसीद को रोकती है। वो गिजाई शय खराब नहीं होती, क्योंकि तली हुई जो अशिया होती हैं, तली हुई अशिया जल्दी खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो जो नाइट्रोजन है ये खासियत रखती है कि वो उस शय की जो उम्र है उसको अच्छी, या उसकी अच्छी सेहत को रखने में मदद करती है। तो इसलिए ये भी जो है इम्तिहान में आपको नाइट्रोजन गैस का सवाल पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि जितना आपको बताया गया वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी उम्मीद है जितना नोट कराया गया उतना नोट कर लें, और ये PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। और इस उम्मीद के साथ कि आप अपने इम्तिहान अच्छे करेंगे,
और आप तमाम बच्चे अच्छे नंबरों से कामयाब होकर ये स्कॉलरशिप हासिल करें। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूँ। तो अभी तक आपने साइंस मजमून के ताल्लुक से आपने देखा, तो मैं हमारे डिपार्टमेंट की जानिब से मोहतरमा जमादार मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो बच्चों को अपने मजमून के तहत